अपना कभी बदला ही नहीं है, वो हमेशा से यही जाना पसंद करते हैं। ये तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक है जो आपको पैराडाइज रिजॉर्ट आते हुए नजर आए हैं, पर वहीं पर टीम फॉरएवर चारों खिलाड़ी जिनके पास वेपन मौजूद है, पर एडमिनो उनको आप किस तरीके से रोक सकते हैं, नामुमकिन लगभग उनको रोकना। पर ऑटो वो एलिमिनेट हो चुके हैं, पर लूसिफर वो आगे बढ़े, एडमिनो को उन्होंने डाउन किया और एडमिनो को उन्होंने समाप्त तक कर दिया है। हालांकि फीनिक्स वहां पर मौजूद है, रिवाइवल संभव हो सकता है। दोनों ही टीम्स ने एक एक प्लेयर गवा दिया है, बट एस पावर के साथ मिलकर यहाँ पे अब अग्रेशन की दिखाने की बारी आई है। एस पावर ही इज जस्ट टू गुड, बट पंक उनका साथ मिला, पंक ने वहां पे नॉक निकाला। टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी हम बात करते हैं कि कोई नया प्लेयर किसी टीम में आया है। और अब ये तीनों खिलाड़ी तेजी से आक्रमण करना चाहते हैं, बट जोन बहुत कमाल का बना। एक बार फिर से हातिन कैंप अल्फा इंपॉर्टेंट एरिया जोन के अंदर, बट अब फॉरएवर फीनिक्स लूसिफर ये दो खिलाड़ी क्या पड़ेंगे गॉडलाइक पे भारी, एक बड़ा सवाल। पर वहीं दूसरी दिशा में मिस्टीरियस फोर्स वर्सेस जीजी, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर मिस्टीरियस फोर्स थोड़े जो फिनिशेस थे वो उन्होंने अपने खाते में डाले हैं। पर टीम फॉरएवर उनको समझना है कि क्या यहां पर रुकना सही है या फिर थोड़ा सा पीछे जाकर अगर हम लूट इकट्ठा करते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सही हो सकती है। पर अब छत के ऊपर सारे ही खिलाड़ी चढ़ चुके हैं, चाहे वो टीम फॉरएवर हो या फिर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। तीन खिलाड़ी उनके वहां पर है। पंक वो तो ग्रेनेड कुक करते हुए दिखाई दिया, शायद लूसिफर उनकी पोजीशन उनको पता है। जी नहीं, लूसिफर उनकी पोजीशन उनको बिल्कुल भी पता नहीं है। पंक वो डाउन हुए, पर फिनिश करने के चक्कर में लूसिफर जॉनथन का वो प्लेयर शिकार हुआ, एंड जॉनथन वो आगे बढ़े। डीवीएस का फटका, एक आखिरी जो प्लेयर फीनिक्स बचे हुए थे वो भी इस मुकाबले से, बट इतना काफी नहीं है। बट यार कमाल ही है, मतलब ये ना बहुत सारे फैंस सपने में देखते थे, ओ जॉनथन एस पावर एक ही टीम में, और यही डुओ बचा है अभी के लिए। जहां पर एस पावर उन्होंने फिनिशेस निकालने की शुरुआत कर दी है, वो आगे बढ़े। मिस्टीरियस फोर्स स्नो जॉर्ड वो ओपन में पकड़े गए, डाउन किया, सीधा एलिमिनेट कर दिया। 4 फिनिशेस के साथ ये 5वां जो फिनिश है वो उनके खाते में जाता हुआ। पर एलईएफपी उनसे थोड़ा सा बचकर रहने की जरूरत है, हाई एडवांटेज उनके पास है और सारे खिलाड़ियों को आता हुआ वो देख सकते हैं। टीम फॉरएवर वर्सेस मिस्टीरियस फोर, इनकी पहले से ही फाइट चल रही थी, बट जॉनथन वो शायान के द्वारा पकड़े गए और उनका जो एलिमिनेशन है वो शायद आपको देखने को मिल जाए। पर टीम फॉरएवर उनके लिए इस वक्त फिनिशेस निकालना जरूरी है। पर एस पावर एक रैंडम ग्रेनेड आप कह सकते हैं कि जो अंदर की दिशा में उस प्लेयर ने डाला और वहां पर स्केच वो पकड़े गए। और अब मिस्टीरियस फोर एक आखिरी प्लेयर के साथ कमाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर, बवाल कर रहे हैं यहाँ पे एस पावर। कोई डर ही नहीं है, एक स्मोक करके सीधा रश कर दिया कंपाउंड में, बट सामने भी प्रो है, वो जोन के एज पे है और जोन का उनके पास एडवांटेज जरूर देखने को मिलेगा, बट उनको भी एक बेटर पोजीशन चाहिए होगी। वहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश में एस पावर और उनके नेट्स, ये खतरनाक है नेट्स। पंक का भी नेट आया और लीजिए एक और खिलाड़ी डाउन है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक गाड़ी में बैठ के अब पुश करने की बारी ईएसटी के बचे हुए प्लेयर्स के ऊपर। और ये क्लासिक टेक्स्ट बुक जो स्ट्रैटेजी है वो देखने को मिलती हुई, अगर एजेस पे प्लेयर्स मौजूद है, आप एक नॉक निकालिए, प्रेशर क्रिएट कीजिए और उसके बाद सर्कल के अंदर जाइए। पर एक खिलाड़ी ईएसजी का वो अभी वहां पर मौजूद है, क्या उनको स्पॉट नहीं किया गया, वो देखने वाली बात। नॉक प्लेयर को जरूर फिनिश ऑफ किया गया। एस पावर जो 3 फिनिशेस निकाल चुके हैं, उनके ऊपर भी शॉट्स आए और पीछे से गॉड्स गिवन की जो लाइनअप है वो भी आ रही है। थोड़ा जल्दी इस पूरी फाइट को निपटाना पड़ेगा और एस पावर शायद उन्होंने स्पॉट किया है पीछे से आते हुए खिलाड़ियों को। जी हाँ, बट एम गॉड को किसी ने स्पॉट नहीं किया है, वो अभी भी बगी के साइड में प्रोन होके बैठे हैं और उनको किसी ने नहीं देखा है। वो अगर बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा सरप्राइजेस जरूर दे सकते हैं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को। बट वो बेसिक उन्होंने स्ट्रैटेजीज बहुत अच्छी दिखाई, नेड्स काफी अच्छे डाले, उसके बाद गाड़ी लेके पुश किया, बट एम गॉड अभी भी वहां बैठे हैं। इवन तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने एक अदृश्य चोला पहना हुआ है और पावर वो उनके बहुत करीब से गए। जॉनथन यहाँ पर मौजूद, एम गॉड कोई आइडिया है नहीं कि वहां पे प्लेयर मौजूद है, उन्होंने एक प्लेयर को नॉक किया। इस पावर के एचपी बहुत कम, बट फाइनली इस पावर उन्होंने वो फिनिश निकाला। एम गॉड बहुत करीब आए थे वो 2 फिनिशेस लेने के। एक मिनी हार्ट अटैक आया जरूर होगा जॉनथन और एस पावर को, बट एस पावर और उनके रिफ्लेक्सेस को आप चुनौती नहीं दे सकते। और वही हुआ, यहाँ पे 4 फ्लैग्स एस पावर निकाल चुके हैं एंड ही स्टिल येट टू डू हिज बेस्ट। मुझे लगता है वो अभी बाकी है, बट पंक दूसरी जगह उन्होंने लाइक के बहुत करीब आ चुके हैं और एस पावर वो थे जिन्होंने वो ओपनिंग नॉक निकाला, स्केच को उन्होंने डाउन किया, बट जॉनथन उनकी एचपी बहुत ज्यादा कम, उसके बावजूद उन्होंने फ्रैगर को डाउन किया। मिस्टीरियस फोर मुश्किल है उनकी बढ़ती, बट एडमिनो एक बार फिर से वो कमाल दिखा नहीं पाए। और अब एस पावर के कंधे पे एक बार फिर से जिम्मेदारी आई तो है। पंक वो व्हीकल ड्राइव बाय करते हुए वो फिनिश सिक्योर किए गए, 5 फिनिशेस आए। पंक
उनका एलिमिनेशन गैस पावर, वो डाउन हुए। रिफ्लेक्स पंक का एक और। तो उनको भी है कि अगर सर्कल के अंदर यहीं से जाना है तो फिर एटलीस्ट वो 1 से 2 नॉक्स तो निकालने पड़ेंगे। पर पंक, उनका एक बढ़िया ग्रेनेड। रिफ्लेक्स वो डाउन किया गया। अर्चित का बढ़िया ग्रेनेड आया, पलटवार किया गया। पावर वो डाउन हुए। रिफ्लेक्स पंक का एक और ग्रेनेड। रिफ्लेक्स को तो रिवाइवल का मौका ही नहीं दिया है, पर अर्चित का ये ग्रेनेड शायद हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका यहीं पर खात्मा कर सकता है। पर नॉनिक्स वो भी तो आए यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए। एक और ग्रेनेड आया, पर वो अर्चित का ग्रेनेड जो एस पावर को एलिमिनेट करेगा। एंड जीजी सीधा रश करते हुए दिखाई दिए। पंक, उनका